तो मैंने लड़की बात सुननी है, ये बेहतर है। साल के साथ रिजल्ट बच्चों का लड़कियों को यार है, और लड़की ही टीचर को सम्मान करती है, लड़का कोई सम्मान करता ही नहीं है। आप देख लो, सम्मान का मतलब ये नहीं कि राम राम सर जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वो राम राम नहीं होता। राम राम दिल से की जाती है। राम का मतलब सत्य है, नमस्कार का मतलब सत्य, आपके अंदर सत्य है। तो सत्य का मतलब है, अगर आपने सत्य को धारण कर लिया तो सामने वाले को आप आदर करेंगे। लेकिन सत्य आपके अंदर है ही नहीं, तो फिर आप दिखावट का करोगे। हाँ भाई नमस्ते करना चाहिए सामने वाले को, वो वाले नमस्ते नहीं चलेगी। झुकना उसी के सामने है जहां पर सत्यता है। कहीं पर नहीं झुकना, बाकी कहीं जाकर गिर जाओ, किसी को पैरों में जाकर गिर जाओ। समझ में आ रही है? कबीरदास जी ने अभी तो बात बताई है कि भगवा ओढ़ू हिंदू बने, और हरा ओढ़ू मुसलमान, और मैका ओढ़ू बन जाऊं इंसान। मुझे बताओ, और ये जो कहते हैं मैं क्या ओढ़ू, ये बात केवल मैं की चल रही है। मैं मतलब ये जो चेतना है, केवल चेतना की बात चल रही है। भैया चेतना का ना तो कोई धर्म होता, मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे मैं कोई बात बोल देता हूं नहीं तो उसको बच्चे कहे सर जी ये तुम क्या बात कह रहे हो, ये जो अंदर से आवाज आ रही है ना, ये इसका बताइए कोई धर्म है? इसका कोई धर्म है? ये जो अंदर से आवाज आ रही है, इसका कोई धर्म है? इसकी कोई जाति है? इसका कोई कुल है? इसका कोई परिवार है? इसका कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? जब इसका कुछ नहीं है तो व्यक्ति इसी के लिए तो यहां पैदा हुआ है कि इसी का शुद्धिकरण करना है, इसी को समझना है। लेकिन हम बाहर बाहर की बातें कर लगती हैं। धर्म का मतलब केवल एक है, उसका नाम है केवल सत्यता। और आपने धर्म से कोई और चीजें जोड़ रखी है तो उसे धर्म नहीं बोलते, उसे लोग धर्म बोलते हैं। और लोग धर्म का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को मजा आता है, जिसमें हुड़दंग मचती है, जिसमें व्यक्ति को आराम होता है। क्या होता है? आराम, जिसमें मजा आता है, उसे कहते हैं लोक धर्मिता। और जो धर्म में आपको कष्ट होता है, रात दिन तपता है, इसलिए पहले वो लाइन बताया था गीता के कि आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो। निराश हो, दुख में हो, लेकिन फिर भी निर्मम बन जाओ। ताप रहित बस युद्धो, ताप रहित बस युद्धो। समझ में आ रही? इसलिए तो बताया है कि आपको कष्ट भी है। तो जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो खाली नहीं बैठ सकता, वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। और ये नशा वगैरह वगैरह ये तो बहुत दूर की चीजें हैं, बहुत दूर की चीजें हैं। ये बीड़ी सीढ़ी ये बहुत दूर की चीजें हैं, ये धार्मिक लोगों में नहीं आती, ये लोग धार्मिकता में आती है। लोग धार्मिकता का मतलब होता है जहां व्यक्ति को मजा आ रहा है, नाचने में, गाने में, हुड़दंग मचाने में, अपनी परंपराओं हर एक साल पे या हर एक साल चेंज होने पर अपनी एक नई परंपरा बनाने में, उसे लोग धर्मिता बोलते हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि अभी एक लोग धर्मिता वाली एक नई परंपरा भी चली है, हल्दी घाटी वाली। हल्दी घाटी का युद्ध जिसे कहते हैं, है राणा साहा के बीच जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का मतलब होता है हल्दी रस्म। अब यहां देखिए, इसको लोग धर्मिता बोलते हैं। क्यों? ये किसी भी धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ है, ना किसी आध्यात्मिक किताब में लिखा हुआ है, ना किसी संत ने बताया, ना किसी महापुरुष ने ये बात लिखी है, कहीं नहीं लिखी है। तो जो व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जिन त्योहारों को बनाता है अपने मजे के लिए, उसे कहते हैं लोक धर्मिता। जैसे वो आती है दीपावली, तो दीपावली में जो व्यक्ति एयरगन चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं, वो कहाँ आप देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं है राम के बचपन से लेकर और लास्ट तक उनके जीवन में कहीं पर भी सुख नहीं है, सुख नहीं है। पूरा जीवन उनका कष्टों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? कष्टों से। और जिसका जीवन कष्टों से भरा हुआ उसी धार्मिक बोलते हैं, उसी आध्यात्मिक बोलते हैं। तो अगर हम ईश्वर की आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि इससे हमें आराम मिलेगा, इससे सुकून मिलेगा, इससे हमें कुछ मिलने वाला, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए, इससे कुछ मिलने वाला मिलता नहीं है। वहां कष्ट मिलता है, आपको दुख मिलता है। जैसे मैं अभी कोई बात कह रही हूँ और मेरी नोट करके बात मेरे को आके मारने लगे जी को, तो सही बात कहने के लिए भी आपको पिटना पड़ेगा। सही बात अगर आप किसी से कह रहे हो तो उसके लिए आपको पिटना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, इसका मतलब होता है। तो लोक धर्मिता में व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, आराम से सोता है, अपनी अपनी सेवा कराता है। वो लोग उसको मानते हैं, लोग उसको पूजते हैं, लोग अपना ही उसको भगवान बना देते हैं।
तो ये लोक धर्मिता होता है। और अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में व्यक्ति रात दिन तपता है, रात दिन मेहनत करता है। समझ में आ रही है? उसे कहती है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आपको अपने को समझना है, दूसरे को नहीं समझना है। और जब व्यक्ति अपने को समझ जाता है तो दूसरे को भी समझा देता है। जैसे गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, ये तो सभी ने पता। गौतम बुद्ध राजा के पुत्र थे। सारी जानकारी किताबों से अर्जित होती है, मोबाइल से नहीं होती है। किताब पढ़िए जितना जितना हो सके। तो गौतम बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए भी सिंहासन छोड़ दिया। अगर गौतम बुद्ध नहीं होते और गौतम बुद्ध ऐसा नहीं कर पाते तो ना तो मनुष्यता का पता चल पाता कि मनुष्यता होती क्या है, इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, सत्यता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, बोध क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। अगर गौतम बुद्ध ऐसा नहीं कर पाते तो इंसानियत का पता नहीं चल पाता। तो गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा, तो आपको रिजाई छोड़नी पड़ेगी। फिर रिजाई छोड़ोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुम कहो सर जी हम मजे ऐसे आ रही, तो ये जो कहते हो ना हमें तो मजे ऐसे आ रही है, गुलामी कहते हैं। और अधिकतर इसमें पता कौन फंसी हुई है? लड़कियां। मैं लड़कियों को अधिकतर ये कहता हूँ ज्यादा पढ़िए। ज्यादा पता क्यों पढ़ा जाता है? मैं क्यों कहता हूँ ज्यादा पढ़िए? क्योंकि अगर तुम्हारी शादी होगी एक दिन तो सामने वाले को क्या दे पाओगे तुम? जैसे मैं कहता हूँ अगर आपकी नौकरी लगी, सरकारी नौकरी में अगर लगी तो आपने अपना भला किया, अपने परिवार का भला किया, या पड़ोसियों का भला किया, या गांव का भला किया? तो आंसर आएगा किसी का भला नहीं किया, केवल अपना भला किया। और मैंने पहली बात बता दी है, वो छुआछूत जिसा भी चलिए नहीं, वो छुआछूत ही होता है, भेदभाव। तो अगर व्यक्ति ने अपना भला किया, केवल किसका भला? अपना भला, तो पहली बात तो पढ़ाई नहीं की उसने। तो आप लोगों को इसलिए बताई जाती है कि आप किताबें जब पढ़ोगे, जब तुम्हारा अपना भला होगा खुद का, तो तुम दूसरे का भला कर पाओगे। क्योंकि सामने वाले का भला नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे का भला करना नहीं चाह रहा। इसलिए आपको पहले खुद का भला करना है। और खुद का भला करने के लिए देखिए इसमें वो जैसे कबीरदास जी ने बात कही है कि जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। अगर आपको वाकई में अपने अंदर परिवर्तन लाना है, नया दिन लाना है, नया पल लाना है, नया चीज जोड़नी है, तो उसमें कुछ नहीं करना। अगर जैसे किसी का मोबाइल है और मोबाइल हद तक नहीं लग रही है, एक तो भैया मोबाइल हमें नहीं मिलता, तो किताब है एक माध्यम। किताब अगर आपके मोबाइल नहीं है आपके पास, तो आप अपने पैसे काट कर, जैसे भोली ने बचाए थे, तो ये पैसे आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो ना, उनको पैसे काट कर आप किताबें मंगाइए, ठीक। और किताबों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। और देखिए अब जब मैं बात बोलने